हाँ चलो, तो हमने बहुत कुछ देख लिया, वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एंड ऑल। ओके, अब हम जो हमें न्यूमेरिकल में यूजफुल होगा वो चीज समझ रहे हैं। क्या है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। अलग अलग मेथड्स हैं, अभी हम कौन सी मेथड लेने जा रहे हैं? ग्राफिकल मेथड्स। अच्छा, क्या करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, बुक में फिर जाते हैं, बुक में भी जाएंगे, पहले मैं बता देता हूं ऐसे ही। सपोज ये है मेरा वेक्टर ए। कौन है? वेक्टर ए। एंड दिस इज माय वेक्टर बी। डन। अब इफ आई वांट टू डू वेक्टर ए प्लस एडिशन वेक्टर बी, क्या करना है मुझे? मुझे करना है ए प्लस बी। डन। मुझे ए प्लस बी करना है, तो क्या करेंगे हम? सिंपली पहले ए ड्रॉ करो। तो और कैसे? जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही ड्रॉ करना है। तो जितना मैग्नीट्यूड हो उतना ए ड्रॉ कर लिया। कोई भी वेक्टर्स में नीचे जो होता है, ये जो एरो होता है उसको हेड बोलते हैं, और नीचे जहां से स्टार्ट करते हैं उसको पूंछ, टेल बोलते हैं। ओके, हेड और टेल। डन। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है वेक्टर ए। अब अगर a प्लस बी करना है तो a के हेड पर रख देना है b को, तो b का टेल और a का हेड मिक्स हो जाएगा। ओके, a के ऊपर रख देना है b को। a प्लस बी करना है तो a के ऊपर b को रख देना है। तो b को ऐसे ही रखेंगे जैसे उसकी डायरेक्शन है, लेकिन b का टेल और a का हेड यहां पे मैच हो गया। देन हाँ, डायरेक्शन वही रखनी है। यहाँ ए की जो डायरेक्शन हो वही ए की डायरेक्शन, यहाँ जो बी की डायरेक्शन हो वही बी की डायरेक्शन। डन। ओके, क्या किया? जो फर्स्ट वेक्टर था उसके हेड पर जो सेकंड वेक्टर था उसका टेल रख दिया। डायरेक्शन दोनों की जो होनी चाहिए वही है, डायरेक्शन हमने चेंज नहीं की है। हमने सिर्फ वो दोनों ऐसे अलग अलग थे तो एक ही जगह से स्टार्ट कर दो, ऐसे लाइक दैट। डन। ओके, अब हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट वेक्टर था उसकी टेल और जो सेकंड वेक्टर है उसका हेड कनेक्ट कर देंगे। ऐसे। डन। फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर का हेड, मतलब क्लोज करो या ट्रायंगल बनाओ, शॉर्ट में ट्रायंगल बना दो। ओके, तो ये जो हमने लास्ट में ड्रॉ किया, दैट वेक्टर शोज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। से इसको हम नाम देते थे क्या? आर। आर नाम दिया रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर तो वेक्टर लिखते हैं, वो क्या है भाई? ए प्लस बी। डन। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था यही है वो, क्या? ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल बना ना, तो ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। डन। सिंपल था। ओके, पक्का? कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि यही है, और कुछ है नहीं ज्यादा कुछ। क्या करना है? डायरेक्शन सेम रखनी है। अभी अगर बोल देते मुझे, देखो ऐसा बोलते b प्लस ए करो, तो मैं पहले b ड्रॉ करता। हाँ भाई, पहले मैंने ऐसे b ड्रॉ किया। डन। अब थोड़ा मुझे इसको रब करना पड़ेगा, तो मैंने पहले b को ड्रॉ किया, जो ये रहा, फिर एक ये रहा मेरा b, फिर a को ड्रॉ करो, तो b के हेड से a, b के ऊपर अब a को रख दो, तो a को रख दिया, तो उसकी डायरेक्शन है ऐसी। तो अब मैं कनेक्ट करूंगा ऐसे, एंड दिस शोज माय b प्लस a। ओके, ये देखो लग रहा होगा एक ट्रायंगल नीचे है एक ट्रायंगल ऊपर है, लेकिन डायरेक्शन तुम अगर मेजर करोगे तो सेम आएगी, और मैग्नीट्यूड तुम मेजर करोगे तो वो भी सेम आएगा। क्यों? इससे प्रूव होता है क्या? वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। क्लास 8 कॉम्यूटेटिव। 5 प्लस 2 करो या 2 प्लस 5 करो, 7 ही आने वाला है। तो b प्लस a करो या a प्लस b करो, क्या आएगा? सेम ही आएगा, आंसर जो भी आएगा वो सेम ही आएगा। डन। आया? ये दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन इफ यू चेक तो
डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों सेम आएगा। a प्लस बी करोगे तो भी और b प्लस ए करोगे तो भी। डन। लेकिन जैसे हमने वहां देखा था स्केलर क्वांटिटी में देखते थे हम क्या, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। 3 माइनस 2 1 होता है और 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है। ओके, तो यहां पर भी सब्ट्रैक्शन सेम आएगा नहीं। अभी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे लेकिन वो बताता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ छूट जा रहा हो तो वो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली बता देता हूं। इसमें सिर्फ ट्राइंगल ही शो करना है या हाँ, इसे हम हेड टेल मेथड भी बोलते हैं, हेड टू टेल मेथड। ये वैसे ही कर रहे हैं तो उसको ऐसे ही बोलेंगे। डन। और एक चीज बताने जैसी क्या कि देखो ये पहले हमने ये ड्रॉ किया फिर ये ड्रॉ किया, ये क्या था ए, तो पहले ये ड्रॉ किया फिर ये ड्रॉ किया, मतलब तुम ऐसे जा रहे हो तो मान लो कि तुम्हारी डायरेक्शन ऐसे आएगी, लेकिन हमने वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया। ओके, मतलब ये तुम ऐसे जा रहे हो ना, तो एक्चुअल में अगर तुम फाइनल ट्रायंगल ड्रॉ करो तो शायद तुम ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ऐसे बंद करने के लिए। बट हमेशा हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी आएगी, ऑपोजिट। क्या आएगी, ऑपोजिट। मतलब अगर तुम ऐसे देखो, इसमें उल्टा है, इसमें तुम ऐसा घूम रहे हो, पहले ये आए फिर ये आए, तो मतलब क्या, क्लॉकवाइज। क्या कर रहे हो तुम, क्लॉकवाइज। लेकिन तुम जा क्या रहे हो यहाँ पे ऊपर, मतलब यहां से अगर देखे तो वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये जो आने वाला होता है उसी के ऑपोज में जाता है। यहाँ पर भी देखो ये जो आने वाला होता है उसी के ऑपोज में जाता है। मतलब जो डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, जैसे यहाँ से ऐसा सीधे गए, यहाँ से सीधे गए, तो तुम सोचोगे कि यहाँ से भी ऐसा सीधे चलेंगे, नहीं, टेल टू हेड ज्वाइन करना है, ऐसे आगे बढ़ना है। डन। डायरेक्शन कभी उल्टी मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ओके। तो इसे हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं, एंड दिस इज नोन एज द ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड a प्लस b इज कॉम्यूटेटिव। डन। a प्लस b ओबेज द एसोसिएटिव लॉ आल्सो। अच्छा चलो ये बाकी रह गया, तो नया एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरा a है, ये मेरा b है, एंड ये मेरा c है। डन। अब हम एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं, तो याद करो एसोसिएटिव लॉ हम कैसे करते थे कि भाई ए पहले बी और सी का ग्रुप बना, ओके, और फिर बी और सी का जो आंसर है उसको ए के साथ करो, या तो फिर तुम दूसरा कोई ग्रुप बनाओ ए प्लस बी का, उसका जो आंसर आए उसको तुम सी के साथ एडिशन करो, आंसर सेम ही आने वाला है। यही हम एसोसिएटिव लॉ पढ़ते थे ना मैथ्स में स्केलर के लिए, 2 प्लस 3 प्लस 1, तो ऐसा तुम करोगे तो 4 प्लस 2 क्या आएगा, 6। अभी तुम ऐसे पहले 2 प्लस 3 कर दोगे और फिर 1 करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। डन। यही था क्या हमारा एसोसिएटिव लॉ। वो पहला वाला कौन सा था, कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब सीक्वेंस आगे पीछे कर दो, और ये है एसोसिएटिव लॉ, मतलब कि ग्रुप्स चेंज कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, ग्रुप्स चेंज कर दो तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा, अब इसको वेक्टर में, तो वेक्टर में भी आएगा। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे पहले यहाँ पर b प्लस सी है, तो मुझे b प्लस सी पहले ड्रॉ करना हो तो पहले b करता हूं, तो b मेरा ये रहा, फिर c करता हूं, तो अरे यार ये तो ऊपर से करना पड़ेगा, चलो थोड़ा और नीचे से, ये मैंने कर दिया क्या, b। डन। अब वहां से c ड्रॉ करना है, तो वहां से मैंने ऐसे c ड्रॉ किया। डन। तो अब टेल टू हेड, तो ये मेरा हो गया क्या, b प्लस सी। सिंपल है, समझ में आया इसको, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ये डायरेक्शन ऐसी, ये डायरेक्शन ऐसी, और ये डायरेक्शन ऐसी। डन। ये b प्लस सी, लेकिन मुझे करना क्या था, a प्लस b प्लस सी, तो अब मुझे पहले क्या ड्रॉ करना है, a, तो a कहाँ है मेरा, ये रहा मेरा a, और अब b प्लस सी कहां पर है, ये रहा, तो उसके जैसी ही डायरेक्शन में मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये क्या शो कर रहा है, b प्लस सी, और ये क्या है मेरा a, तो ये जो फाइनल होगा, दिस वन इज माई व्हाट, a प्लस b प्लस सी। डन। के साथ टेल, देखो ना, तो क्या क्या क्या, हेड के साथ इसका टेल,
स्टार्टिंग वाले, तो ये स्टार्टिंग वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, तो कनेक्ट कर दिया ना। इसमें भी ऐसा ही क्या, देखो स्टार्टिंग वाले का टेल और सेकंड वाले का हेड, उसको फाइनल में कनेक्ट कर दो। पक्का? सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको ड्रॉ कर दो, फिर दूसरा जो लिखा हुआ है तो पहले जो ड्रॉ किया उसके हेड पर से ही उसका टेल रख दो सेकंड वाले का, और जब रिजल्टेंट बनाना हो तो फर्स्ट वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड। लास्ट वाले का टेल कैसे लेंगे, वो तो ऑलरेडी उसके हेड के साथ चिपका हुआ है। डन। एक एक ही कॉर्नर बाकी है, तो पहले का हेड कंज्यूम हो गया है, दूसरे का टेल कंज्यूम हो गया है, तो पहले का टेल बाकी है और दूसरे का हेड बाकी है, वो दोनों को कनेक्ट कर दो। डन। ओके। अब हमने ये किया तो जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिला, अगर हम ऐसा करेंगे तो भी यही मिलेगा। तो देखो a प्लस बी पहले कर लो, देखो ये a प्लस बी, ये a और ये b, तो ये मिला हमारा क्या, a प्लस बी। और a प्लस बी पहले अभी ड्रॉ कर लिया, तो ये रहा a प्लस बी, और c ऊपर ड्रॉ करना है तो ये मैंने c ड्रॉ कर लिया। अब ये है मेरा a प्लस बी प्लस c, तो ये डायरेक्शन एंड ये डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। दैट इज एसोसिएटिव लॉ। अगर तुम स्केल से मेजर करोगे ना तो भी सेम आएगा। ये तो हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन तुम स्केल से और एग्जैक्ट एंगल बनाकर ड्रॉ करोगे कि भाई ये 30 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो सेम ही आएगा। वो न्यूमेरिकल में जो करना होगा वो तो हम करने ही वाले हैं, लेकिन कंसेप्ट समझ लो अच्छे से। ओके, ये हुआ हमारा एसोसिएटिव। नल वेक्टर आ गया क्या कि भाई नल वेक्टर जीरो वेक्टर मतलब वही, मतलब कैसे आएगा नल वेक्टर। एक मेथड तो हमने ऐसे ही डिस्कस कर ली, कौन सी, कि भाई अगर मेरा कोई वेक्टर है उसको मैं जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे नल वेक्टर मिलेगा। तो जीरो आंसर आया ना, तो जीरो आंसर सिर्फ ऐसे प्लस करके थोड़ी आएगा, मल्टीप्लाई करके थोड़ी आएगा। प्लस करके भी आ सकता है कि मेरा +5 हो, उसमें मैं -5 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि ये मेरा a है और ये मेरा -a है। तो अगर मैं ऐसा करूं a प्लस माइनस a, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस a और माइनस a क्या हो जाएगा, 0। तो वो आ जाएगा नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। डन। ओके, तो सिंपल, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। नल वेक्टर आल्सो रिजल्ट, ये सब पता है। सब्ट्रैक्शन, यस। तो अब हमें क्या देखना है, सब्ट्रैक्शन। यही सब्ट्रैक्शन है, लेकिन सब्ट्रैक्शन को भी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। हमें जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो, जैसे कि मुझे क्या करना है, a माइनस बी करना है। तो सपोज मेरा a है ऐसे और मेरा b है ऐसे। ओके, दिस इज माय a एंड दिस इज माय b। करना क्या है, a माइनस बी करना है। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव होने वाला नहीं है, तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहला a माइनस बी मतलब पहला ही a होना चाहिए। तुमने b से स्टार्ट किया तो आंसर गलत आएगा। अगर प्लस होता और तुम b से स्टार्ट करते तो आंसर सेम आ जाता, यहाँ पे नहीं आएगा। डन। तो सीक्वेंस ध्यान में रखो, पहला a है तो a ड्रॉ करेंगे, तो मैंने ऐसे a ड्रॉ कर लिया। लेकिन हम अभी बोल रहे हैं कि माइनस बी, अभी ए वेक्टर में से बी को माइनस कैसे करें, ये वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस कैसे करें। हमें तो एडिशन का ही ट्राइंगल लॉ पता है कि भाई उसके हेड से उसका टेल रख दो तो एडिशन हो जाएगा। अब तो ये तो माइनस करना है, तो हम करेंगे क्या, माइनस करने के लिए भी एडिशन ही करेंगे। मतलब क्या, a माइनस बी करना है ना, हम डायरेक्टली a माइनस बी नहीं करेंगे, हम करेंगे a प्लस और फिर करेंगे माइनस बी। तो ये प्लस माइनस माइनस मतलब a माइनस बी ही है, लेकिन हम करने क्या वाले हैं, a के साथ प्लस करने वाले हैं। किसका, माइनस बी का। तो माइनस बी पहले निकालो, ये b है तो ये वाला है मेरा क्या, माइनस बी। ये वाला b है तो ऑपोजिट साइन वाला क्या हो गया, माइनस बी। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, और यहाँ पे साइन नेगेटिव कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा डायरेक्शन ऑपोजिट। अब हम एडिशन करेंगे, तो पहला क्या है a, तो मैंने a ड्रॉ कर लिया। दूसरा क्या है, माइनस बी, तो अब इसको मत उठा लेना, इसको उठाओ माइनस बी को। तो इसके हेड से इसका टेल, तो यहां से ऐसे नीचे आना, ये मेरा a, ये मेरा b। ये b नहीं है, ये माइनस बी है। और फिर ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी।
अब मुझे एरो बताओ, नीचे जाएगा या ऊपर रिजल्टेंट का? ऊपर। पक्का? फिर से फिर तुम ही ड्रॉ कर लो ना। हाँ बताओ, अभी मैं ये लाइन बंद कर दूं तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? ये मैंने बंद कर दिया। डायरेक्शन नीचे या ऊपर? नीचे। 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 अच्छा, सबका आंसर नीचे ही है या कोई ऊपर भी बोल रहा है? ट्राइंगल लो, जो अभी पढ़ा है वही याद करो ना, उसमें क्या ज्यादा सोचना है? ऊपर। मतलब ऐसे ऐसे होगा। अभी ट्राइंगल लॉ लगा है, वही लॉ है, ट्राइंगल ही है वो। हमने क्या बोला? सबसे पहले जो है वो ले लो, फिर उसके हेड से जो दूसरा है वो रख दो वहां पर, और फाइनली पहले वाला का टेल और सेकंड वाले का हेड को कनेक्ट कर दो। तो ऊपर आएगा या नीचे? जल्दी। ऊपर। तुमने चेंज कर दिया आंसर। अच्छा, ऊपर। हेड। निर्भय नीचे। ऊपर। 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 ऊपर ही होगा, नीचे होगा भाई। देखो क्यों, अगर ऐसे क्यों वापस अभी ये यहाँ इतना सब कुछ, तो ये देखो डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन बी प्लस सी की डायरेक्शन, तो यही डायरेक्शन आएगी ना। हेड तो हमारे टेल से है ना। तो यहाँ पर भी वही तो है, यहाँ पर भी वही है। पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, तो नीचे आएगा ना भाई ऐसे। पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, तो टेल टू हेड जाना है ना, टेल टू हेड तो नीचे ही आएगा। अंडरस्टूड? देखो क्या, जो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, ओके, उसके हेड पर से सेकंड वाले का टेल होना चाहिए। डन? फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर दिया, उसके हेड पर से सेकंड वाले का टेल होना चाहिए। और अब फाइनल जब रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहे हो तो फर्स्ट का टेल को ज्वाइन कर दो सेकंड के हेड के साथ। तो ये सब तो रट्टा मारू जैसा है, ऐसा नहीं, सिंपली याद रखो। ये एक पाइथागोरस याद रखो। चलो, ये एक, ये दो, ओके, एक वही डायरेक्शन में दो, मतलब तुम सेम ही आगे ही बढ़ रहे हो, तो यहां भी आगे बढ़े। या अगर तुम यहाँ ऐसा कर देते तो तुम पीछे आ गए ना। यहाँ जा रेजिस्ट इलेक्ट्रिसिटी याद करो, वो वायर कनेक्टेड है, एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा, ऑपोजिट नहीं आएगा। ओके, तो हमारा ऐसे करंट जा रहा है, और फिर ये मेरी फाइनल लाइन है, ये दोनों को जोड़ती हुई। ओके, तो ऐसे एक ही डायरेक्शन में आएगा करंट यहां तक, फिर यहां से तो आगे ही आएगा, यहां पे ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट को, जो ए और बी को जो तुमने डायरेक्शन दे दी कि भाई हाँ ऐसे गोल गोल घूमते घूमते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो फिर रिजल्टेंट के टाइम पे ऐसे आ नहीं जाना है, रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसे ही चलते जाएंगे तो आगे आगे, तो ये तो आगे ऐसे पीछे आ जाएगा, नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन। रिजल्टेंट हमेशा क्या, फर्स्ट वाले की टेल से स्टार्ट करो ना, दैट्स इट यार। फर्स्ट वाले की टेल से स्टार्ट कर दो रिजल्टेंट, क्योंकि फर्स्ट वाले की हेड तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। फर्स्ट वाले की हेड तो, फर्स्ट वेक्टर की हेड तो ऑक्यूपाइड है, तो बाकी क्या रहा, टेल। तुम्हें फर्स्ट से ही रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है, इतना याद रखो। फर्स्ट वेक्टर से ही रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है, तो एक ही तो है, टेल है, तो टेल से बनाओ हेड तक, तो ऊपर ही जाएगा या नीचे जाए, वॉट एवर। डन? पक्का? चलो, और कुछ बाकी है? तो हमें जब सब्ट्रैक्शन करना हो, कहां गया वो, हमें जब सब्ट्रैक्शन करना हो तो भी हम पहले तो क्या करेंगे, ओ माइनस बी निकालो पहले, फिर उसका एडिशन कर दो। डन? पक्का? ओके। हाँ, पैरेललोग्राम मेथड अभी सीखनी है हमें। ओके, इजी। चलो, क्या है देखो, ये है मेरा वेक्टर ए एंड दिस इज माय वेक्टर बी। अब कोई भी मेथड तुम यूज करो, दोनों ही सही है। ट्राइंगल मेथड जिसमें ट्राइंगल बनेगा, पैरेललोग्राम मेथड जिसमें पैरेललोग्राम बनेगा। डन? तो ट्राइंगल तो हमने समझ लिया, अब पैरेललोग्राम समझते। पैरेललोग्राम समझने के लिए एक ही चीज ध्यान में रखो, क्या, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं। यहां पर एक का हेड और दूसरे का टेल नहीं आता, दोनों की टेल एक ही जगह से स्टार्ट होगी। मतलब कि जैसे कि मैंने ये ए ड्रॉ किया,
अब ये जो ए ड्रॉ किया है वहां से ही, जैसे कि ये देखो बुक में जो गिवन है वही, अगर तुम बुक देखो तो समझ में आ जाए। ये हमारा ए वेक्टर है, समझ में आ रहा है? ये नहीं, लेकिन ये पैरेललोग्राम थोड़ी, ये रहा पैरेललोग्राम। हाँ देखो, सपोज ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। डन। ये दोनों वेक्टर को मुझे क्या करना है? ऐड करना है, ए प्लस बी करना है। तो पहले तो ट्राइंगल मेथड समझ लो। ये अगर गिवन है ऐसा ए एंड दिस इज बी, अगर ट्राइंगल मेथड मुझे यूज करना है तो कैसे करेंगे? ए प्लस बी करना है तो कैसे करेंगे? ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट मत कर देना, सर बन गया ट्राइंगल, नहीं, ये तो दोनों की टेल मिक्स हो गई। ओके, तो क्या करेंगे? अरे हाँ, तो क्या करेंगे? फर्स्ट वाले का हेड पे से दूसरे वाले की टेल रखेंगे और फिर ऐसे फाइनल ज्वाइन करेंगे। डन। ये हमारा ट्राइंगल मेथड। ऐसे दिखे तो ऐसे बंद करके ट्राइंगल मत बना देना। अच्छा चलो, तो ये तो हमारा हो गया ट्राइंगल मेथड। अब पैरेललोग्राम मेथड करनी हो तो क्या करेंगे? ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो जैसे अभी किया वैसे ये ए है और बी है, तो ए वेक्टर जहां पर भी गिवन है वहां से तुम्हें सेम पैरेलल, और से वो ना भी करो तो ये तुम्हारा बी वेक्टर है। ए और बी दोनों के टेल क्या होने चाहिए? सेम। ओके, तो दोनों के यहाँ पर तो टेल सेम है, तो करोगे क्या? ये जो तुम्हारा हेड है ना, ये बी के पैरेलली यहाँ पर ड्रॉ कर लो और यहां से ये ए के पैरेलल। पैरेललोग्राम में हमें पता है प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो हमें सिंपली पैरेलली करनी है। कैसे पैरेलल करोगे? या तो दोनों टेल ऐसे सेम हो तो तुम क्या करोगे? ये पॉइंट से बी के पैरेलल, ये जो लाइन है, मतलब ये जो एंगल बनाएगा, ये वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, वैसे ही मैं ये हॉरिजॉन्टल को एक्सटेंड करूंगा और इतना ही वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा सेम एंगल वाला। तो ये बी है, ये भी बी ही है। डन। इक्वल वेक्टर्स, डायरेक्शन भी सेम। ये डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? सेम है। तुम्हें लगे सर ये यहाँ है, यहाँ, नहीं, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि थीटा सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम। अब जैसे ये यहां से ऐसे, तो वैसे ही सेम यहां से ऐसे पैरेलल, खत्म। डन। पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ना, वो तुम्हारा आंसर है। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है दैट इज योर आंसर। डन। सपोज मेरे पास ऐसे ए है और ये वही हो गया एग्जांपल। सपोज मेरे पास ये है और ऐसे सीधा है ए और बी, तो मैं क्या करूंगा? ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। डन। दोनों के टेल सेम। अब मैं दोनों के टेल सेम है, देखो यहाँ पर इसका टेल ये रहा, इसका टेल ये रहा। अब मैं जो ये ए है उतनी ही लेंथ और वही डायरेक्शन में ये ए बना दिया, और यहां से ये जो बी है उतना ही यहाँ पर बी बना दिया। मुझे तो करना सिर्फ क्या था? ये डायगोनल बना के, डायरेक्शन वो है और मैग्नीट्यूड वो, डायगोनल बनाना है। पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होगा दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर। डन। सिंपल है। ट्राइंगल में ट्राइंगल बनता है, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम बनता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो डायरेक्शन के लिए भी कोई झमेला ही नहीं है, तुम बनाओगे तो एक ही तो मिलेगा। अब तुम यहां से बनाने बैठ गए तो गए तो डायरेक्शन गलत आएगी। मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा डायगोनल का, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ओके, तो जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं से तुम्हारा, जैसे लास्ट टाइम भी ट्राइंगल में भी हमने देखा कि रिजल्टेंट कहां से बनाना है? स्टार्ट से ही करना है। तो स्टार्ट की टेल ही बाकी है तो टेल से बनाना है, वैसे तो वैसे करो। देखो, तो वही चीज है पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पर वी कैन ऑल्सो यूज पैरेललोग्राम मेथड, फाइंड सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी यहाँ पर गिवन है। सो वी ब्रिंग देयर टेल्स टू अ कॉमन ओरिजिन। ओ, दोनों के टेल्स को क्या कॉमन ओरिजिन पे ले आएंगे। कॉमन ओरिजिन पे ले आए, फिर पैरेलल ड्रॉ कर दो, बात खत्म। ओके, दैट्स इट। तो ये थी हमारी पैरेललोग्राम मेथड। देखो यहाँ पर फिगर से भी बताया गया है, ये दो वेक्टर्स है, देयर टेल्स ब्रॉट टू अ कॉमन पॉइंट। तो दोनों की टेल को एक ही पॉइंट पे ले आए, एक पॉइंट पे ले आए, फिर ए के पैरेलल क्यू में से ड्रॉ करो और बी को पैरेलल यहाँ पी में से ड्रॉ करो
और फिर ये पैरेललोग्राम हो गया, तो जो कॉमन पॉइंट था वहीं से डायगोनल ड्रॉ कर दो, वहीं से डायगोनल ड्रॉ कर दिया, डन। तो ये थी हमारी ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन और एंड पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। और सब्ट्रैक्शन हो तो भी वही पैरेललोग्राम मेथड हो तो भी हम वैसे ही करेंगे जैसे ट्रायंगल मेथड किया। a माइनस बी डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, हम a प्लस माइनस बी ऐसा करेंगे। तो a का और माइनस बी का टेल एक कॉमन पॉइंट पे ले आएंगे। और फिर क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? हम अगर a माइनस बी करना है तो ये ऐसा है और ये ऐसा है। और देखो वैसे कोई ऐसा है नहीं, लेकिन हर बार सेम वेक्टर यूज करना, क्योंकि सबका सिग्निफिकेंस होता है। ऐसे यूज करो, कोई बंद कर देता है, कोई बंद करके अंदर ऐसे करने भी बैठता है, उतना टाइम तो है नहीं, हम तो साइंस में है। ओके, तो या तो ऐसे करके बंद कर दो या तो ऐसे खुला रखो, ये सबका सिग्निफिकेंस होता है। इसको क्लोज एरो बोलते हैं, इसको ओपन एरो बोलते हैं। बट अभी हमारे 11th-12th में उसका सिग्निफिकेंस नहीं दिखाया गया है, बट उसका सिग्निफिकेंस है। तो कहने का मीनिंग क्या है, मार्क्स कटेंगे नहीं, बट इट लुक्स गुड। ओके, तो सेम ही रखना, तुम्हें जो आदत हो, ऐसी आदत हो, मतलब आदत तो तुम बनाओगे, अभी आदत तो है ही नहीं, आदत तो बनाओगे। तो या तो ऐसे या तो ऐसे, क्लोज्ड और ओपन। अंदर कलर करने मत बैठ जाना, टाइम नहीं है अपने पास, मतलब पेन से या पेंसिल से ऐसे अंदर फील करने मत बैठ जाना। डन? ओके, कहने का भी हाँ, चलो हम यहाँ पर थे a माइनस बी, तो हम करेंगे क्या, a प्लस माइनस बी करेंगे। तो ये मेरा b था, तो ये माइनस बी होगा। तो ये a है, वहां से अब देखो पैरेललोग्राम मेथड, दोनों का टेल कॉमन पॉइंट पर, ये रहा कॉमन पॉइंट, दोनों इसकी टेल वहीं पे, उसकी भी टेल ऐसे। ये क्या है माइनस बी, ये क्या है a। अब बढ़ाओ पैरेलल लाइंस, तो ये और ये तो ये नीचे है और ये कहाँ बना, ये नीचे बना पैरेलल और ये बना इस साइड पैरेलल। डायरेक्शन संभल के, इसको पैरेलल यहाँ से ऐसे बनाएंगे, इसको पैरेलल, जो इसकी डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन अब मुझे तुम डायगोनल बताओ, ये वाला या ये वाला, नंबर 1 और नंबर 2, 1 वाला या 2 वाला, 1 वाला। और डायरेक्शन ये 1 वाली या ये 2 वाली, 1 वाली करेक्ट। टेल से ही स्टार्ट करना है, डन। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रखी तो न्यूमेरिकल जब कैलकुलेट करते हैं ना, तब डायरेक्शन कौन सी रखी है और गलत हो जाता है। ओके, बहुत छोटी बात है ये। हाँ वे ट्राइंगल ही बनाना है, हाँ पैरेललोग्राम ही बनाना है, बट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। 5 की जगह -5 आंसर आ गया तो डन। तो ये था हमारा वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसके लिए हमने 2 मेथड देखी, एक तो ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डन? समझ में आया? सब्ट्रैक्शन में याद रखना, पहले हम उसकी डायरेक्शन माइनस करेंगे, करेंगे तो एडिशन ही, करेंगे तो एडिशन ही उसका माइनस कर। डन? ओके, कोई डाउट?